हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं अंशु, आप सभी का स्वागत है अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम पॉलिटी से क्वेश्चन देखेंगे और संघ और उसके राज्य के बारे में जो है क्वेश्चन को लाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आज जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। कह रहा है कि भारत एक क्या है। तो भारत एक क्या है, इनमें से भारत एक क्या है। संघ राज्य है, या फिर राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, या फिर एक राज्य है। ठीक है, तो ये जो है भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अनाउंसमेंट की गई, इंडिया अर्थात भारत भारत क्या है। तो भारत यहाँ पर भी जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्यों का संघ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहे कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है ये हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है, भारत जो है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो ये जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। ठीक है, कब, 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। ये यूपीपीएससी 2009 में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। ठीक है, कब, ये जो है 1900 कब हो जाएगा, 1953 सही हो जाएगा। ठीक है, कितना सही हो जाएगा, 1953 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। तो भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है, तो ये जो है पार्लियामेंट के पास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो आपको बता दूं कि नाम परिवर्तन करना है किसी का, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना है, कम करना है। ठीक है, ये जो है सब पार्लियामेंट के पास रहता है। ठीक है, किसके पास रहता है, पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास रहता है। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां है। कह रहे कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। देखो, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये 7वें का जो है संबंधित राष्ट्रपति की। ठीक है, किसकी, संबंधित राष्ट्रपति की। इसमें क्या होता है कि राज्य में पुनर्गठन संबंधी अगर कोई करना है, ठीक है, संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व जो है सहमति राष्ट्रपति की अनिवार्यता हो जाती है। ठीक है, और किसी राज्य को सीमा को कम करना, बढ़ाना है या राज्य में परिवर्तन करना है, तो कौन करता है, संसद करता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो है राष्ट्रपति की जो है प्रस्तुति जो है सहमति प्राप्त करना अति आवश्यक हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला है, कह रहा है कि नए राज्य के गठन, ठीक है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये भी जो है हमारे संसद को हो जाता है। ठीक है, 8वीं का ऑप्शन नंबर डी संसद को हो जाता है। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है कौन। तो हमने बता ही दिया है, तो जो है इसका संसद सही हो जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि अन्य रजवाड़ों के, ठीक है, अन्य रजवाड़ों के अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया था। ठीक है, तो कौन से 3 राज्य ऐसे थे जो बहुत जो है लेट से जो है शामिल हुए थे। ठीक है, जूनागढ़ जूनागढ़, मैसूर व जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर,
उदयपुर कपूरथला व जम्मू कश्मीर, हैदराबाद उदयपुर व ट्रावणकोर। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 10वें का ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये 3 ऐसे राज्य थे जो भारत में शामिल होना जो होते ही विलंबित किया गया था। ठीक है, अगले कि 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सीधा सा हो जाएगा कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फोन जो है हैंग कर रहा है। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़े में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? ठीक है, तो कितने? सरदार वल्लभ भाई पटेल व जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल व वीपी मेनन, सरदार पटेल व महात्मा गांधी, सरदार पटेल व के.एम. मुंशी। ठीक है, तो इसमें 12वें का जो है ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल व वीपी मेनन, ये जो है देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कितने? सरदार पटेल व वीपी मेनन ने। ठीक है, अगला कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्ग में रखा गया था? तो ये जो है कितने राज्यों में रखा गया था? तो 13वें का इसमें कौन सा हो जाएगा? 13वें का ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्गों में। ठीक है, कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो 4 वर्गों में रखा गया था। अगला कि भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, बा, सा व दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? ठीक है, तो ये जो है कब समाप्त किया गया था? तो 15वें का इसमें ऑप्शन नंबर सी, 1956 में समाप्त किया गया था। ठीक है, कब समाप्त किया गया था? 1956 में समाप्त किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आज इस क्लास का होमवर्क है आप लोगों का। कह रहे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956, 1952, 1950, 1951। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।